Students, in today's video, we will discuss about the human brain. Human brain has three parts, three lobes, forebrain, midbrain, and hindbrain. In today's video, particularly, we will discuss about the forebrain. Okay, students, video पे जाने से पहले मेरा YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल इन द नेम ऑफ रिंकेश जोशी सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टूडेंट्स, ब्रेन है, उसके तीन पार्ट्स है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन की अगर हम बात करें, सो फॉर ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम, सेरेब्रम एंड डायएनसेफेलॉन। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स है, दैट इज पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, medulla oblongata and cerebellum, cerebellum. Okay students, so pons, medulla oblongata and cerebellum. इसमें स्टूडेंट्स मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसको हम ब्रेन स्टेम बोलेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम ब्रेन के पार्ट्स को एंटीरियर टू पोस्टीरियर लिखे तो सबसे ऊपर ब्रेन के पार्ट्स को एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर हम लिखे तो सबसे ऊपर क्या आएगा, सेरेब्रम आएगा। ठीक है, सेरेब्रम के नीचे क्या है, डायएनसेफेलॉन, डायएनसेफेलॉन। फिर उसके बाद क्या है, मिड ब्रेन, फिर उसके बाद पॉन्स, फिर उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेन को एंटीरियर टू पोस्टीरियर सीक्वेंस में अरेंज करें तो सेरेब्रम, डायएनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरेब्रम के वेंट्रल साइड पे यहाँ पे ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, एंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के पीछे सेरेबेलम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना जो पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, फोर ब्रेन में। ठीक है, इतना जो अपर साइड का पोर्शन है उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, फोर ब्रेन में। फिर ये मिड ब्रेन हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइंड ब्रेन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पूरा सेरेब्रम है एंड पीछे सेरेबेलम है। ठीक है, तो एक स्टेम जैसा दिखता है, स्टेम जैसा दिखता है, उसकी वजह से मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीनों तीन को हम साथ में क्या बोलेंगे, ब्रेन स्टेम बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो हम फॉर ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर ब्रेन के अंदर फर्स्ट पार्ट इज ओल्फैक्टरी लोब्स। olfactory lobe students, one pair, bean shaped organ है, एंड कहाँ पे प्रेजेंट है, आगे मैंने आपको बोला वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब। कहाँ पे प्रेजेंट है, एट वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटल लोब। ये जो हमारा फ्रंटल लोब है उसके नीचे वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पे ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है। ठीक है, चल अब स्टूडेंट्स आगे बात करें तो ओल्फैक्टरी लोब्स एक्चुअल में कैसे कनेक्टेड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो नोज है, नोज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है। ठीक है, ये म्यूकस कोटेड है, म्यूकस कोटेड है, वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग, रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल, और इसको हम ओल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलेंगे। ठीक है, तो नोज में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वहां पे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, वो म्यूकस कोटेड है और वो स्पेशलाइज्ड है फॉर रिसीविंग सेंस ऑफ स्मेल। और यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, थ्री काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है,
अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, नोज के अंदर ये जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, वो कनेक्टेड है ओल्फैक्टरी लोब्स के साथ, वो कनेक्टेड है ओल्फैक्टरी लोब्स के साथ जो फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड ओल्फैक्टरी लोब्स वो हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है। ठीक है, कि जहां पे सेंस एक्चुअल में जो स्मेल कौन सा है वो हम वहां पे परसीव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पार्ट है सेरेब्रम। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट एंटीरियर पार्ट उसको हम क्या बोलेंगे, सेरेब्रम बोलेंगे। अब सेरेब्रम है, वहां पे फीचर प्रेजेंट है। यहां से हम पीछे की ओर जाए ना स्टूडेंट्स, तो एक बड़ा सा फीचर प्रेजेंट है, वो फीचर को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल फीचर। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल फिशर, लॉन्जिट्यूडिनल फिशर की वजह से ब्रेन के है ना दो लोब्स बन जाएंगे। ठीक है, और ब्रेन के जो दो लोब्स है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ एक न्यूरल बैंड के थ्रू। ठीक है, वो जो न्यूरल बैंड है उसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैलोजम। वो न्यूरल बैंड को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, अब एक एक पोर्शन हो गया ये वाला। अब यहाँ पे भी एक सल्कस प्रेजेंट है ऐसा, तो वो सल्कस को हम बोलेंगे सेंट्रल सल्कस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल सल्कस। सो सेंट्रल सर्कस से फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब सेपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसे सल्कस प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस। और लेटरल सल्कस की वजह से पैराइटल लोब एंड टेम्पोरल लोब सेपरेट हो रहे हैं। और एक पीछे ऐसे सल्कस प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो सल्कस है उसको हम बोलेंगे पैराइटो, पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। और पैराइटो ओसिपिटल सल्कस की वजह से यहाँ पे कौन सा लोब बन रहा है, टेम्पोरल लोब बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे, सॉरी नॉट टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। तो ऐसे चार लोब बन रहे हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पीछे ओसिपिटल लोब। तीन सल्कस एक लोब के अंदर, यहाँ पे एक जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसके अंदर तीन सल्कस है और उसकी वजह से चार लोब प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें भी एलिवेशन एंड डिप्रेशन होगा, ऐसे एलिवेशन एंड डिप्रेशन होंगे। तो जो डिप्रेशन है उसको सल्सी बोलते हैं और जो एलिवेशन है, एलिवेशन उसको गायरी बोलते हैं। ठीक है, एलिवेशन को क्या बोलेंगे, गायरी, और जो डिप्रेशन है उसको हम बोलेंगे सल्सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हम लेटरल साइड से, लेटरल साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस। ठीक है, सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो एरिया है उसको हम बोलेंगे प्री सेंट्रल एरिया, प्री सेंट्रल एरिया। और पीछे वाला जो एरिया है उसको हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल एरिया। ठीक है, फिर दूसरा सल्कस हो गया, ये सल्कस का नाम है पैराइटो ओसिपिटल, पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। ये सल्कस का दूसरा नाम क्या है, पैराइटो ओसिपिटल सल्कस। और यहाँ पे एक सल्कस प्रेजेंट है, वो सल्कस को बोलेंगे हम लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीन सल्कस हो गए, सेंट्रल सल्कस, उसके आगे वाला एरिया प्री सेंट्रल एरिया, और यहाँ पे पोस्ट सेंट्रल एरिया। ठीक है, अब ये कौन सा लोब बन गया, फ्रंटल लोब बन गया, फ्रंटल लोब। सो फ्रंटल लोब के अंदर तीन एरिया हमको याद रखना है, एक तो प्री सेंट्रल एरिया हो गया, दूसरा एरिया हम याद रखेंगे एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया, एंड तीसरा एरिया हम याद रखेंगे ब्रोकास, ब्रोकास स्पीच एरिया। कौन सा एरिया याद रखेंगे हम, ब्रोकास स्पीच एरिया। ठीक है, सो ये तीन एरिया फ्रंटल लोब के अंदर याद रखेंगे। प्री सेंट्रल एरिया है वो हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्टेड है,
स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्टेड है। एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके लिए फ्रंटल लोब है उसका एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल है। एंड ब्रोका स्पीच एरिया, बोलते समय हमारे कौन से मसल्स यूज होंगे, टंग एंड जॉ बोन के मसल्स यूज होंगे, तो उसकी मूवमेंट के लिए ब्रोका स्पीच एरिया रिस्पॉन्सिबल है। सो फ्रंटल लोब के 3 एरिया हो गए। ठीक है, अब हम पैराइटल लोब की बात करें। पैराइटल लोब की बात करें तो पैराइटल लोब में पोस्ट सेंट्रल एरिया है, वो उसको हम सोमेस्थेटिक एरिया भी बोलेंगे। सोमेस्थेटिक एरिया यानी स्किन के रिलेटेड सेंसेशन यहाँ पे आएंगे। स्किन के रिलेटेड सेंसेशन यानी कि टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, ऐसे जो सेंसेशंस है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसे जो सेंसेशन है वो पोस्ट सेंट्रल एरिया में आएंगे। फिर यहाँ पे एसोसिएशन एरिया है। एसोसिएशन एरिया के अंदर हम याद रखेंगे कि एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युअल स्किल यानी जैसे कि प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिक का काम हो गया। ठीक है, ऐसे जो मैन्युअल स्किल्स है वो एसोसिएशन एरिया ऑफ पैराइटल लोब है वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा एरिया है उसको हम बोलेंगे गस्टेटरी एरिया, और ये टेस्ट के रिलेटेड है ना, हम जो खाना खा रहे हैं उसके टेस्ट के रिलेटेड पैराइटल लोब में गस्टेटरी एरिया है। और ये वाला एरिया इसको हम बोलेंगे वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया। वर्निक्स सेंसरी स्पीच एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि हम जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना, लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं वो वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया से सीख रहा है। ठीक है, जो छोटा बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है वो वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया से वो सीख रहा है। ठीक है, सो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि जो पैराइटल लोब है उसके अंदर आपको 4 सेंटर याद रखना है। एक तो पोस्ट सेंट्रल एरिया, एसोसिएशन एरिया, गस्टेटरी एरिया एंड वर्निक सेंसरी स्पीच एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेम्पोरल लोब की बात करें। सो टेम्पोरल लोब के अंदर एक एरिया है ओल्फैक्टरी एरिया की जो स्मेल के रिलेटेड सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एरिया है ऑडिटरी एरिया, वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड तीसरा एरिया है एसोसिएशन एरिया, वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब टेम्पोरल लोब की बात करें। सो टेम्पोरल लोब में ये कौन सा एरिया है, विजुअल एरिया है। ठीक है, विजुअल एरिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 लोब, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेटरल साइड से आपको दिखा दिया और उसके जो 4 लोब है, 4 लोब के फंक्शंस कौन कौन से वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फोब्रेन के अंदर जो तीसरा पार्ट है वो डायएन्सेफेलॉन है। डायएन्सेफेलॉन का यहाँ पे मैंने हाइपोथेटिकल, समझ में आया ना, वैसे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो डायएन्सेफेलॉन में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, वेंट्रिकल को हम बोलेंगे डायोसिल। ठीक है, डायोसिल बोलेंगे। डायएन्सेफेलॉन का जो रूफ है, रूफ को हम बोलेंगे एपिथैलेमस। रूफ को क्या बोलेंगे हम, एपिथैलेमस। इसकी जो वॉल्स है उसको हम बोलेंगे थैलेमस, वॉल्स है उसको बोलेंगे थैलेमस। और इसका जो फ्लोर है उसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम एपिथैलेमस की बात करें। तो एपिथैलेमस में स्टूडेंट्स
एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। एपिथैलेमस नॉन न्यूरल पार्ट है, यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं है, ठीक है, नॉन न्यूरल पार्ट है, न्यूरॉन्स नहीं है, वहां पे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स का जो ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, और वो सीएसएफ बनाने का काम करता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने का काम करता है। और उसके एपिथैलेमस के पास एक पीनियल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये हम 22nd चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एपिथैलेमस के बारे में इतना याद रखना है। थैलेमस, थैलेमस में स्टूडेंट्स रास सिस्टम है, रास यानी रेटिक्यूलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी क्या कि बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जहां से जितने भी इंपल्सेस आ रहे हैं, ठीक है, वो पहले थैलेमस में आएंगे, और थैलेमस से सेरेब्रम का जो भी पार्ट है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल लोब, जहां पे भी भेजना है वहां पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन बॉडी के लोअर पार्ट से पहले इंपल्सेस थैलेमस में आएंगे, और फिर थैलेमस से सेरेब्रम में जाएंगे। सो थैलेमस को बच्चा लोग रिले स्टेशन भी बोलते हैं, रिले स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम हाइपोथैलेमस की बात करें, सो हाइपोथैलेमस क्या है, फ्लोर ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। हाइपोथैलेमस नीचे किसके साथ कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। एंड हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे कि फटीग, फटीग, स्लीप, थर्स्ट, हंगर, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ऐसे सेंटर्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये मैंने आपको डायनसेफेलॉन डिस्क्राइब कर दिया। सो हमने आज के ये वीडियो के अंदर हमने फॉरब्रेन के तीन पार्ट्स, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन, तीन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।